स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं यशोजान फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे 7 ऐसी बड़ी परेशानियों के बारे में जो आपको पैसा कमाने से रोकती है, जिसके कारण आप कभी भी सफल नहीं हो पाते और पैसा नहीं कमा पाते। क्योंकि हर इंसान चाहता है, चाहे वो 15,000 रुपये कमाता हो, चाहे वो 50,000 रुपये कमाता हो, वो चाहता है कि मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं। मगर ऐसी कौन सी है वो 7 बड़ी परेशानियां जिसकी वजह से वो कभी पैसा नहीं कमा पाता, वो स्ट्रगल करता है और उसको ये परेशानियां पैसा कमाने से, आगे बढ़ने से रोकती है। आज अब हम सभी पर बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक नई शुरुआत करेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, साथ ही साथ कौन कौन से इनकम सोर्सेज हैं जिनसे कि आप पैसा कमा सकते हैं, सभी की बात यहाँ पर की जाती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूँगी, वेटिंग फॉर इंस्पायर। मतलब किसी के हम इंतज़ार करते हैं कि कोई हमें इंस्पायर करे। हाँ, हम इंतज़ार करते हैं कोई मोटिवेशन वीडियो हमारे साथ आ जाए, पास आ जाए, या हम इंतज़ार करते हैं कोई हमें बताए कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे कि कोई आपको इंस्पायर करे, कोई आपको बताए या कोई आपको समझाए, मोटिवेट करे, यू कैन डू इट, ये सारी चीज़ें करें, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये सबसे बड़ी परेशानियां हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं इन परेशानियों से गुजरी नहीं हूँ, मैं गुजरी हूँ। इसलिए आपको बखूबी बता सकती हूँ कि आपको अगर लगता है कि ये सारी दिक्कतें मेरे सामने आ रही हैं, तो आपको इन्हें अवॉइड करना है या इन्हें दूर कर देना है किसी भी कंडीशन में। क्योंकि इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आपको इन्हें दूर करना है और समझना है कि क्या गलती चल रही है। जब मेरा टाइम चल रहा था तो मुझे लगा कि कोई हो जो मुझे मोटिवेट करे, कोई बताए कि मैं क्या कर सकती हूँ, या कोई मेरी इंस्पिरेशन बने कि मैं किसी को देखूँ, मोटिवेट हूँ, या कुछ ऐसा यूनिक आइडिया कुछ मैं ऐसा कर दिखाऊँ। बट ऐसा कभी नहीं होता। कोई यूनिक चीज़ आपको मिल नहीं सकती जल्दी से। आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर हो सकता है कोई काबिलियत हो, कोई योग्यता हो बहुत अच्छी। हाँ, आपको कोई स्किल आती हो, या आप बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाते हो, आपको उसी में काम करना है। आपको किसी इंस्पिरेशन या किसी से इंस्पायर होने की जगह आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो भी आप करने वाले हैं उसमें कौन बेस्ट है। जो भी बेस्ट है आपको उनकी तरह बन जाना है या उनसे बेहतर जाना है। इस चीज़ों को समझिए, वो बेहतर कैसे पहुंच पाए, हाँ, वो वहाँ तक क्या करके पहुँच पाए, या क्या चीज़ें उन्होंने लाइफ में अपनाई जिससे कि आप वो गलती ना करें, आप भी सफलता की सीढ़ी पर जा सकें। इतना ही नहीं, आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि जो लोग फेल हुए हैं उन्होंने क्या गलती करी है। क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो बंदा परफेक्ट है क्यों ना उससे पूछी जाए। ये कोशिश कभी नहीं करते कि जो बंदा फेल हो गया है उससे पूछा जाए कि ऐसी क्या गलती रही जिसके कारण वो फेल हो गया। वो आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि वरना ये गलती मत करना, वरना तुम भी फेल हो जाओगे। एग्जैक्टली ये चीज़ें क्लियर होने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सभी से सीखिए, चाहे वो फेलियर पर्सन हो, चाहे वो सक्सेसफुल पर्सन हो। और किसी के भी इंस्पायर करने की, मोटिवेशन करने की, आपको समझाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको खुद ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी का वेट करते हैं कि कोई आएगा तो मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। ऐसा दिन कभी नहीं आता, ऐसे लोग कभी नहीं आते कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। आप जब उस चेंज के लेवल पर चलते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं, तो हाँ, आपके सपोर्ट करने आ सकता है कोई ना कोई, या उस समय को लाने में आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी अगर आप उस रास्ते पर चल रहे हैं। मगर आप सिर्फ बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं तो ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी परेशानियों में से आता है कि हमेशा एक किसी ना किसी की वेट करते रहना जो हमें मोटिवेशन दे या जो हमें कहे कि तुम कर सकते हो। इसलिए खुद से ही प्रॉमिस कीजिए कि मुझे करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूँ कोई, मगर वो बिजनेस नहीं कर पाते जब तक उन्हें कोई मोटिवेट ना करे या जब तक उन्हें कहे कि कर सकते हो, कर सकते हो। आप खुद सोचो, अगर आप बिजनेस करोगे तो पैसे नहीं कमाओगे। बहुत सारे लोग जॉब नहीं करते इस कारण, जब तक फैमिली ना बोले, फैमिली मोटिवेट ना करे कि तुम करो तुम करो, अदरवाइज वो नहीं करते। आप सोचो, चाहे आप जॉब करो, बिजनेस करो, पार्ट टाइम वर्क करो, ऑनलाइन वर्क करो, कुछ भी करो, अगर आप पूरे फोकस के साथ या कंटिन्यूस काम को करोगे, क्या आपको पैसा नहीं आएगा?
आप भी जानते हो। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको करते ही नहीं है, वेट करते हैं। तो वेट मत कीजिए। दूसरा आता है ऑलवेज कंप्लेन करना। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लेन करते रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप कंप्लेन किससे कर रहे हैं ये चीज़ को समझिए। अगर घर में खाने में कोई दिक्कत आ गई तो आप मम्मी से कंप्लेन करते हैं, अपने पार्टनर को कंप्लेंट करते हैं। उनकी कहीं ना कहीं ये रगों में घुस जाता है कि हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं, जिसके कारण उनके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। जिस वो जॉब में है वो जॉब में वो कमी निकालते हैं, जिस वो बिजनेस में है उसमें कमी निकालते हैं। हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेकर कंप्लेंट करते रहते हैं और ऐसे लोगों से लोग दूर भागते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी में आती है। अगर आप कंप्लेंट करते रहेंगे हमेशा, ये नहीं सोचेंगे कि लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो बढ़ेंगे कब? आपकी कंप्लेंट सुनने के लिए कोई बैठा नहीं है, राइट। आप अगर किसी से कंप्लेन कर रहे हो या आपको लगता है ये चीज़ गलत है, वो चीज़ ऐसा होनी चाहिए, गलत है, ऐसे नहीं वैसे करो, ये है वो है, कोई आपको समझने के लिए नहीं बैठा। आपको खुद ही समझना पड़ेगा। आज के समय में किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। आज हो सकता है आप जिसके साथ रहते हैं या जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करते हैं उसके पास भी आपके लिए टाइम ना हो। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को लेकर कंप्लेंट मत करिए। आज जो भी आपके ऊपर बाधाएं आ रही हैं या जो भी आपके ऊपर चीज़ें आ रही है, परेशानी आ रही है, वो इसलिए आ रही हैं जिससे कि आप मजबूत बन सके, जिससे कि आप आगे बढ़ सके। आपको पता है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हाँ, बहुत बड़ी लैब में एक टेस्ट किया जाता है पेड़ के ऊपर, जो ट्री होते हैं वो पूरी ट्री को लेकर आते हैं, छोटे से पौधे को, और उसके अंदर रखते हैं, ठीक है, सब कुछ देते हैं उसको अच्छा पानी, अच्छी हवा, सब कुछ, पूरा एक अच्छा एनवायरनमेंट बना कर देते हैं। बट वो पौधा बहुत जल्दी मर जाता है। दूसरे सिनेरियो में जो वो पौधा लगाकर बाहर आए थे, गार्डन में उन्होंने एक पौधा लगाया था, वो पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है और मजबूती से खड़ा होता है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा प्रोवाइड किया गया, यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी, धूप बहुत रश होगी, साथ ही साथ इतना ही नहीं, हो सकता है कि आंधी, तूफान, बारिश, बेमौसम बरसात, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इतनी बुरी कंडीशन में वो कैसे टिका रहा और कैसे ग्रो कर रहा है। कभी कभी है ना, परेशानियों का होना ज़रूरी होता है, मगर इस चीज़ को समझिए कि आप परेशानियों से लड़ना जाने। सपोज़ पेड़ के पास जो परेशानी है वो हो सकती है कि बहुत ज़्यादा तूफान, बहुत ज़्यादा हवा की हो, मगर उसने अपनी जड़ें मजबूत कर रखी है। आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर आप ऑलवेज कंप्लेन करते रहते हैं या आपको गलतियां निकालने की आदत सी हो गई है तो लोग आपसे दूर जाएंगे, आप अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे। ये सोचो, अगर आप पैसा कमाने के तौर पर आगे जा रहे हो, आप आगे बढ़ने जा रहे हो, आप छोटी छोटी चीज़ों में कमी निकालने लगो, कभी बिजनेस में, कभी काम में, कभी फैमिली में, कभी किसी चीज़ में, तो आपको लगता है कि आप पैसे कमा पाओगे। ऐसे लोगों से लोग दूर जाना पसंद करते हैं। आपकी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे कि आपको बड़ी इरिटेशन होती है। आपके फ्रेंड ऐसे होंगे जिनसे कि आपको बड़ी इरिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो आपको पसंद नहीं होती। तो उसी में से ये भी आती है कि अगर आप कंप्लेन करते रहते हैं या आपके अंदर ऐसी कहीं ना कहीं आ गया है कि आप कंप्लेन चीज़ों को करते हैं, तो आज इसे बाहर निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं खाने को लेकर, खाना अच्छा नहीं बना, खाने में ये प्रॉब्लम है। आपके पास दो सलूशन है, या तो आप खाना खुद बनाओ, खाना बाहर से ले आओ, या जो खाना बना रहे हो उनको चेंज कर दो, राइट। हो सकता है वो कुक, हो सकता है कोई भी पर्सन हो, आप उन्हें बोलो कि आज से मैं काम करूंगा। अगर आपको बिल्कुल वो काम अपने तरीके से चाहिए, या बिजनेस है या आप किसी नौकरी में हैं, अगर आप कर सकते हैं तो इस तरीके से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। या तो आपको कमी निकालना बंद करना पड़ेगा, ऑलवेज कंप्लेंट बंद करनी पड़ेगी, या तो आपको वो काम परफेक्ट करना पड़ेगा। दोनों में से आपको चूज करना पड़ेगा। अगला आता है किसी भी काम को परफेक्ट करने के लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के अंदर एक आदत होती है कि मुझे ये काम परफेक्ट करना है, या ये काम परफेक्ट ही होना चाहिए। ये काम परफेक्ट नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आया। कुछ लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि आपके मार्क्स 80%, 90% तक आने चाहिए, इतने अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और जब बच्चा उस मार्क्स के बहुत करीब आकर भी पीछे रह जाता है तो उसे कैसा लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आप बच्चे को कभी कभी फील कराते हैं कि तेरे में ये कमी है, तेरे में वो कमी है, तो परफेक्ट होने की कोशिश करता है। कभी कभी आपके अंदर भी बहुत कमियां होती है तो आप बिल्कुल परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज के समय में परफेक्ट कोई नहीं है,
आप ये सोचते हैं कि आप आज बहुत बढ़िया तरीके से इस पर जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, आप उसको थोड़ा सा बढ़िया कर सकते हैं, मगर बिल्कुल परफेक्ट करने की तरफ अगर आप जाओगे और काम को नहीं करोगे तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग एडिटिंग इसलिए स्टार्ट नहीं करते कि उन्हें लगता है कि मैं तो इस काम में परफेक्ट ही नहीं हूँ। आप हर काम को सीख सकते हैं। मैं मानती हूँ कि आप 100% आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, बट उतना तो कर सकते हैं जितने से कि आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं, जब हम ऑनलाइन काम करने जाते हैं तो बहुत सारे काम आते हैं, बट लोग परफेक्ट होने के चक्कर में कोई भी काम नहीं करते और बहुत सारी चीज़ों में परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अगर आपको परफेक्ट बनना ही है तो एक चीज़ चूज़ कीजिए कि मैं इसमें बनूंगा माहिर, इसमें मैं बेहतर बनूंगा, इसमें मैं अपना 100% दूंगा, ये चीज़ करूंगा। तो ऐसा होना चाहिए। आप सभी चीज़ों में बनने की कोशिश कर रहे हो या सभी चीज़ों को मिस कर रहे हो सिर्फ इसी कारण को कहकर कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ या ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है। देखिए, आज के समय में ना परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, आपको बनानी पड़ती है। या तो आप उनकी तरह बन जाइए या उनको अपनी तरह बना लीजिए। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चीज़ों को चलना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जब आप ये क्या, आपको पता है ये क्या है, सारी चीज़ें ये वो चीज़ें हैं जो एक सफल इंसान के अंदर होती है, इसलिए वो पैसे कमा पाता है। एक मिडिल क्लास पर्सन पैसे इसलिए नहीं कमा पाता, उसको लगता है कि मैं हमेशा या तो कंप्लेन करता रहूं या परफेक्ट मोटिवेशन, वो इन चीज़ों की कहीं ना कहीं वेट करता है। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए। अगला सबसे अहम पॉइंट जो है कि है 4th पॉइंट, दूसरों को खुश रखना। बहुत सारे लोगों के अंदर ये दिक्कत है कि वो दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप दूसरों की खुशी के बारे में मत सोचिए, सेल्फिश हो जाइए, सिर्फ अपना अपना सोचिए। बहुत सारे लोग इसलिए कुछ नहीं कर पाते लाइफ में क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा ना हो कि उसे बुरा लग जाए, ऐसा ना हो कि मेरे काम से वो उसे बुरा लग जाए, ऐसा ना हो कि मैं ये करूँ तो वो ये ना कर पाए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरे माता पिता मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मैंने ये चीज़ें करी तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। आप अगर खुश रहने की कोशिश करते हैं खुद में तो बेस्ट है, क्योंकि खुश रहना एक अच्छी चीज़ है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बट आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं तो उसमें 2 से 3 चीज़ें आपको देखने का मौका मिलेगा। आप 100% तो करते हैं अपना, बट वहाँ से कई बार आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं। और कभी कभी आप दूसरों की खुशी के लिए वो चीज़ करते हैं जिसमें कि आपका इंटरेस्ट नहीं होता। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कुछ बच्चे अपने माता पिता के कहने पर वो चीज़ें करते हैं, जॉब करते हैं या ITI कंप्लीट करते हैं, ऐसी बहुत सारी डिग्रियाँ कंप्लीट करते हैं, बट उनका अंदर से ही मानना होता है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा या मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना या ये मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, बट दूसरों को खुश करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। दूसरों को खुश करने के लिए हम कोई नौकरी करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए हम कोई चीज़ करते हैं, कोई ड्रेस हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। कई कई प्रकार पर आप देखो तो कभी कभी अगर आप कोई छोटी चीज़ किसी को देते हो और वो उनको खुशी मिल जाती है तो ठीक है, बट अगर आप कोई बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हो या आपको लगता है कि भाई मेरी रुचि का नहीं है फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो ये गलत है। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से सोचना चाहिए, क्योंकि आपके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। अगर आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करोगे, आप अपना 100% दे भी रहे हो, फिर भी वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं निकल रहा, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रूली आप दूसरों के पीछे भागते रहोगे या उसको बढ़िया करना है, उसके लिए बेहतर करना है, तो नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। कई बार किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, कई बार वो अपनी मन चाही चीज़ें नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत सारे लोग ऐसी जॉब में फंस जाते हैं जिसके कारण उन्हें लगता है कि इससे बेहतर मैं वो कर लेता, बट ये उनके लिए कर रहा हूँ मैं। एक चीज़ समझिए, आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो, बट आप अपनी मनपसंद चीज़ जो करते हैं जिसमें कि आपकी खुशी है, तो आपको नहीं लगता कि आप उससे पैसा कमा पाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपको उस पर बिलीव है, खुद पर बिलीव है, तो आप पैसे कमा जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी की आपको ज़रूरत आएगी। कभी भी आप इन चीज़ों को समझे तो समझिए कि आप कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले रहे। 5वां आता है, ये समझिए बहुत अहम है ये भी, क्योंकि ये हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ही ऊंचे लेवल पर होता है और दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर देता है, जो कि है फियर ऑफ फेलियर, मतलब कि असफल होने का डर। बहुत सारे लोग किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उनको लगता है ऐसा तो नहीं है मैं फेल हो जाऊं, कहीं मेरे पैसे डूब जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि 1000-2000 रुपये बहुत बड़ी बात है, ये डूब गए तो
मैं असफल हो गया तो, मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो। मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा जब लाइट का आविष्कार हुआ, ठीक है, जब बल्ब का आविष्कार हुआ, आपको क्या लगता है, या जो आज चीज़ें आप आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं, आपको क्या लगता है क्या वो इतनी आसानी से बन गई होंगी? जाहिर सी बात है नहीं। उनके पीछे कई सारे फेलियर छुपे होंगे। जो चीज़ें बनाई गई है, जिनके द्वारा बनाई गई है, क्या उनका फेलियर नहीं होगा? बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो कि 10,000 बार फेल हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार बन के बिगड़ के ऐसे फेल होती रही, बट लास्ट में वो सक्सेस हुई। बहुत सारे लोग बिजनेस को इसलिए नहीं करते, मिडिल क्लास होने के बावजूद, कि उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो मैं बिजनेस में फेल हो जाऊं। उन्हें पता है कि जो उनको काम आता है अगर वो बिजनेस में लगाएं तो ज़्यादा पैसे कमा जाएंगे, बट उसकी जगह वो नौकरी करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो मैं फेल हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ ही ना पाऊं, ऐसा ना हो कि मेरे पैसे खराब हो जाए, मेरा टाइम खराब हो जाए। देखिए, फियर ऑफ फेलियर हर जगह होती है, थोड़ा सा होना भी चाहिए, बट इतना ज़्यादा हो कि काम ही आप स्टार्ट ना करो, ये बहुत गलत है। किसी भी काम को करके अगर आपको 2 से 3 हज़ार रुपये या थोड़ी सी इनकम भी आना स्टार्ट हो जाती है तो डरिए मत, उस काम को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आपकी सफलता छुपी हो। जो एक सक्सेसफुल पर्सन है वो कभी असफल होने से नहीं डरता, वो कभी फेलियर होने से, या वो ये नहीं सोचता ये होगा नहीं होगा, इसे कैसे करना है, होगा कैसे ये बताओ, वो इस चीज़ों पर बात करता है। तो आपको समझदारी की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का थोड़ा सा गलत है। अगर आप इसको चेंज कर लेते तो लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं, राइट ना। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मेरा न्यू यूट्यूब चैनल आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो पे आगे। बहुत सारे लोग इसलिए डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये समझिए, इतने जितने मैंने अभी पॉइंट बताया ना, ये सबसे इम्पोर्टेंस में आता है। मिडिल क्लास लोग कभी भी आगे इसलिए नहीं बढ़ते कि लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, मामा क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। देखिए, आज के समय में अगर आप ही ने सोच लिया कि ये सब क्या कहेंगे तो वो सब क्या सोचेंगे, सोचिए। वो लोगों के पास कहने के लिए बचेगा ही क्या, क्योंकि सब कुछ तो आप ही सोच के बैठ गए हो। इसलिए इन लोगों का बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपको रियलिस्टिक अपनी कहानी बताऊं, मुझे भी डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, मैं ये काम करने लगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं बिजनेस करने लगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं खुद की कंसल्टिंग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने लगी तो लोग क्या कहेंगे। मगर मुझे पता चला जब मेरे फादर बीमार हुए, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो इनमें से कोई भी मेरे लिए सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं खड़ा था, मैं अकेली थी। तो मुझे समझ में आया कि ये जो 4 लोग हैं ना, ये क्या कहेंगे। मैं तो सोच रही हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बेकार हो रहा होगा ना तो ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं सोचेंगे, तो मैं क्यों सोचूँ इन 4 लोगों के लिए, क्यों ना मैं अपने लिए कुछ करूँ। तब मैंने सोचा कि मैं अब से इन लोगों के बारे में नहीं सोचूंगी। मैंने कंसल्टिंग प्रोवाइड करना शुरू किया, मैंने पर्सनल सेशन प्रोवाइड करने शुरू करे, मैंने अलग अलग चीज़ प्रोवाइड करनी शुरू करी। तो मुझे पता चला कि मैं खुद के लिए जब जीती हूँ ना तो ज़्यादा बेस्ट है। इन 4 लोगों के लिए ये मैं सोचूँ 4 लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बेकार चीज़ है। इसलिए मत सोचिए, आप किसी भी कंडीशन में मत सोचिए सोसाइटी क्या कहेगी, मत सोचिए आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, मत सोचिए जिसके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप है वो क्या कहेंगे, ये सब मत सोचिए। जो आपको अच्छा लगता है, आपको अगर अच्छा लगता है कि मैं इस काम को करके अगर एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता हूँ या कोई भी चीज़ है, तो आपको एक डिसीज़न खुद से लेना चाहिए। लास्ट पॉइंट जो ये समझिए कि ये समझ गए ना तो काफ़ी कुछ अब लाइफ में बदल जाओगे। आपको पता है, एक सफल और एक अमीर आदमी कभी भी अपनी गलतियां रिपीट नहीं करता। नेवर रिपीट योर मिस्टेक। एक जो नॉर्मल पर्सन है वो अपनी गलतियों को रिपीट करता रहता है। आप उससे कहोगे ड्रिंक नहीं करना है तो वो ड्रिंक करता रहेगा, रेगुलर करता रहेगा। आप उससे कहोगे स्मोक नहीं करना है, वो स्मोक करता रहेगा। आप उसे बोलोगे ये नहीं करना है, वो करता रहेगा। अगर उससे कोई गलती हो जाती है ड्यूटी पर तो वो गलती रेगुलर करता ही रहेगा, जिससे कि उसे डांट पड़ती रहेगी। कभी भी है ना अपनी गलती को रिपीट मत कीजिए। जब जब आप गलतियों को रिपीट करते हैं आपकी वैल्यूज़ गिरती है।
चाहे वो आपकी जॉब की जगह हो, चाहे आपका बिजनेस की जगह हो, फैमिली क्यों ना हो, अगर आप हर जगह अपनी गलतियां रिपीट करते हैं तो आपकी वैल्यूज़ गिरना स्टार्ट हो जाती है, लोग आपको अहमियत देना बंद कर देते हैं। इसलिए जो आपने गलतियां कर ली है, देखिए मैं मानती हूँ गलतियां हर किसी से होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, बट उन गलतियों को समझकर उन्हें रिपीट ना करना सबसे बड़ी बात होती है। एक मिडिल क्लास पर्सन ये नहीं समझ पाता कि क्यों ना इन गलतियों को बंद कर दिया जाए, या गलती हो रही है तो क्यों ना इन्हें रिपीट ना करा जाए, क्यों ना इन्हें ठीक करा जाए। वो एक ही गलती बार बार करता है जिसकी वजह से वो पैसे नहीं कमा पाता, अमीर नहीं बन पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। देखिए इस सेशन में मैंने पूरी आपको 7 टॉपिक बताए जो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी परेशानियां हैं जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने से, पैसा कमाने से रोकती है। एक चीज़ समझिए, अगर आज के समय में आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन 7 पॉइंट्स में से 1 से 2 पॉइंट भी अगर आप लाइफ में कहीं ना कहीं निकाल दोगे या चेंज कर दोगे थोड़ा सा, तो बहुत आगे तक बढ़ जाओगे। और 7 पॉइंट को चेंज करते हो तो आप सफल लोगों की गिनती में आ जाओगे। आपको पता है जो सफल लोग होते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सिंपल होती है। वो कभी भी दिखावा नहीं करते या ऐसी कंप्लेंट्स या वो चीज़ें नहीं करते जो एक मिडिल क्लास पर्सन करता है। तो समझिए क्या गलती आप कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको नहीं पता कि वो अपनी छोटी छोटी परेशानियों को बहुत बड़ा बन के बैठ जाते हैं, मान कर बैठ जाते हैं, उन्हें वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।